हेलो बच्चों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है बच्चों क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है बच्चों, जिसे इंग्लिश में बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। बच्चों क्या? कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों, INTEREST, इंटरेस्ट बच्चों। तो देखिए बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट को पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी बच्चों। कुछ पॉइंट्स हैं जो है बच्चों क्या है आपका। सबसे पहले देखिए बच्चों, मूलधन क्या है? मूलधन, देखिए बच्चों, मूलधन है बच्चों आपका पहला पॉइंट, जिसे बच्चों इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है, PRINCIPAL। तो बच्चों इसे शॉर्ट में हम अगर यूज़ करना चाहें तो इसकी जगह पे P लिख देते हैं बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों दर। दर जो है बच्चों आपकी हमेशा ही किस में होती है बच्चों? ये हमेशा ही प्रतिशत में होती है बच्चों। ये हमेशा याद रखें, ये प्रतिशत में ही होती है। तो बच्चों इसे कहा जाता है इंग्लिश में रेट, RATE। तो इसे बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए आप R यूज़ करते हैं। अब आता है बच्चों आपके पास जो है बच्चों टाइम, क्या बच्चों? समय, समय, समय बच्चों। समय को बच्चों आप कहते हैं टाइम, ME, टाइम, यानी कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप एन यूज़ करते हैं। जैसे 1 महीना, 2 महीना, 2 दिन, 10 दिन या 10 साल, 10 महीने। तो बच्चों यानी कि एन, वेयर यानी कि जो आपका एन होगा बच्चों वो आपका हो सकता है बच्चों 1, 2, 3, 4, सो ऑन डैश डैश, कहीं तक भी, ठीक है बच्चों, आगे चलता रहेगा। तो इसलिए ये प्रयोग किया जाता है। और आता है बच्चों आपके पास मिश्र धन। मिश्र धन, आप देखिए बच्चों, मिश्र धन क्या होता है? मिला हुआ धन, मिला हुआ। आप देखिए, देखिए आप क्या कहते हैं, आपका दोस्त आता है आपके पास, 100 रुपये लेता है आपसे। क्या लेता है? 100 रुपये, ठीक है बच्चों। आपसे लिया उसने 100 रुपये, और आप कहते हैं मैं 100 रुपये तुझे दूंगा एक शर्त पे। शर्त ये है कि मैं 5% ब्याज लूँगा। क्या लूँगा? 5% ब्याज लूँगा। वो कहता है कि 1 साल बाद मैं वापस करूँगा आपको पैसा, तो भाई मुझे 100 रुपये उधार दीजिए। तो आप कहेंगे तो 1 साल बाद वापस करेगा तो ठीक है, तो मैं तुझे क्या है 5% ब्याज के साथ वापस लूँगा। तो देखिए बच्चों, अब 5% कितना हो सकता है बच्चों? आपको 5% का पता लगाना है, तो 5% का पता लगाएंगे आप, यानी 5% कितना होगा? यानी कि 100 का 5%। देखिए 100 का यानी कि आपका 5% बच्चों क्या? 5%, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो 5% ऑफ 100, इसी तरह से कहा जाता है। यू कैन से लाइक दिस। तो देखिए बच्चों, अब इसे जब सॉल्व करते हैं, 100 का देखिए बच्चों, 100 का अगर आपने निकालना है 5%, 5/100 आप ऐसे लिखते हैं, 100 से 100 कटा, यानी कि आपके पास आया रुपये 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको जो है ब्याज लेगा वो 5% का है। 5% आपके पास कितना है? 5 रुपये, यानी कि आपको जो है 100 रुपये पर 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि 105 आपको कुल लौट, सॉरी, आपका जो दोस्त है वो आपको 100 रुपये पे 105 रुपये देगा। यानी कि टोटल आपके पास जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 100 जमा 5, तभी तो हुआ ना बच्चों। 100 आपने दिया था, 5 रुपये आपने ब्याज ले लिया उसमें, तो यानी कि 105 रुपये। जो यह चीज़ है ना बच्चों, इसी को कहा जाता है बच्चों क्या? मूलधन, सॉरी मूलधन नहीं, मिश्रधन। मिश्रधन क्या कहा जाता है बच्चों? इसको मिश्रधन, ठीक है बच्चों। क्यों मिश्रधन? क्योंकि मिश्रित किया गया, जो आपका पहले दिया था आपने 100 रुपये, उसमें जो है जो ब्याज है वो भी इसमें मिल गया, तो मिश्रित हो गया, तो 105 रुपये यही तो बच्चों मिश्रधन। और इसी को आप इंग्लिश में ए यानी कि अमाउंट से करते हैं बच्चों। यहाँ पे अमाउंट से क्या करते हैं? AMOUNT, अमाउंट, यानी कि ए से आप रिप्रेजेंट करते हैं इसी चीज़ को बच्चों। और ये जो चीज़ होता है बच्चों, ये जो है आपके पास ये क्या है? मूलधन। यहाँ देखिए बच्चों, मूलधन यानी कि इसे प्रिंसिपल कहा जाता है, P से डिनोट किया जाता है, और प्लस जो ब्याज है, ब्याज देखिए बच्चों, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे तो कर रहे हैं हम, तो आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिए CI। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वल है, और तो देखिए बच्चों क्या होता है? मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहाँ देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला A = P+C.I, यही होता है बच्चों। अगर आपके पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि S.I लिख सकते हैं। अगर आपके पास ओनली इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ आई लिखेंगे। यहाँ पे था अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ा बच्चों, यही होता है मिश्रधन। यानी कि आपने जो पैसा दिया है उस पर आप ब्याज लेंगे तो आपको कुल कितना वापस मिलेगा, तो वो इस तरह करेंगे। ये आपने पैसा दिया था, उसमें जो अधिक मिलने वाला है, यानी कि जो 5 है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसमें जुड़ के हुआ बच्चों। इस तरह से कोई भी जुबानी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग करते हैं बच्चों गणित को, तो इसी को हम जो स्टूडेंट है, तो आप लोग स्टूडेंट है तो आप इसे इस तरह से लिख के करते हैं, तो इस तरह से लिखा जाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर आपको बच्चों पूछा जाए कि भाई आपको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपने निकाला मिश्रधन, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आप अपनाएंगे? तो देखिए इसी फॉर्मूले को आप पलट दें, क्या करें? P+C.I, आप इस तरह से लिखें और यहाँ ए लिखें। निकालना क्या है आपको? ये, तो आप इसे उधर ले जाएँ, तो आपका देखो C.I, तो देखो बच्चों आपका जो होने वाला देखिए बच्चों, C.I इक्वल टू, यहाँ पे जो होगा बच्चों ए, ये कहाँ गया? ये उधर गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का P बनेगा। यही फॉर्मूला होता है बच्चों आपका CI निकालने का, आपकी गणित में और बुक में भी यही मेंशन किया गया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसी तरह से अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एक वर्ष के लिए नहीं होता बच्चों। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष के लिए हमेशा सेम होता है, ठीक है? क्या होता है? सेम। पर इसमें डिफरेंस कब आ जाता है? जब ये 2 साल के लिए हो जाता है, 3 साल, यानी कि एक से अधिक साल हो जाता है, तो इसमें जो है जो ये ब्याज होता है, जो SI है, S.I यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और जो CI है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें बच्चों क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है? अंतर, इनमें डिफरेंस आ जाता है बच्चों। तो वो डिफरेंस क्या आ जाता है वो हम बताएंगे। तो देखिए ये 1 साल के लिए किया था, 1 साल के लिए आपका चाहे साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि, सेम, ठीक है। अब अगर आपको बताया जाए ये 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो देखिए बच्चों 2 या 3 साल के लिए, 2 साल के लिए करें, तो देखिए अगर आपके पास P है कितना? 100 रुपया, और आपके पास R है कितना? 5%,
और टाइम है कितना 2 ईयर, YEAR, ठीक है बच्चों 2 ईयर, कितना टाइम 2 ईयर। तो देखिए बच्चों इसमें कैसे निकालेंगे आप, क्या निकालना है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो देखिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए, देखिए A बराबर है P और 1+R, ठीक है बच्चों, और यहाँ की पावर में n। तो देखिए बच्चों ये ऐसा क्यों, आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए a का होना जरूरी है, ठीक है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए a का होना जरूरी है, इसलिए हम ये करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है यानी कि डायरेक्ट CI का फॉर्मूला, तो आप ये करें बच्चों, क्या करें देखिए, आप करें C.I इजी तरीका, एक ही बार में आप यहाँ करें P इंटू 1+R इसकी पावर n, और इससे घटाएं बच्चों आप क्या P यानी कि आपका जो मूलधन होता है, इसे हम हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, मूलधन, मूलधन गुणा 1 - R, इसकी शक्ति कितनी है n घात n, और यहाँ पे भी मूल धन, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला आपके पास बनता है, देखिए दोनों के पास मूलधन है, इसके पास भी और यहाँ पे भी, तो ये बाहर निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपका जो है मूलधन बच्चों बाहर आ गया मूलधन, तो आपके पास देखिए क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, आपके पास बचेगा बच्चों ब्रैकेट के अंदर 1 जमा क्या R, इसकी पावर क्या होगी आपके पास n-1, ये आपको होगी बच्चों। इस तरह से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आपका जो आने वाला बच्चों आंसर जो आपका आने वाला है आर यानी कि धर बच्चों, ठीक है। इसकी जगह में आप धर यूज़ करें, हिंदी मीडियम वाले धर में आर लिख दिया गलती से, ठीक है, हिंदी मीडियम, यहाँ हिंदी लिखा तो यहाँ भी हिंदी होना चाहिए। तो देखिए अब हम अगर इसमें वैल्यू बदल देते, 100, और इधर देखिए इसमें क्या करें 1 जमा R, यानी कि आप देखिए बच्चों ये 1 जमा R कितना है 5%, R कितना 5%, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या 5/100, इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ R लिखा वहाँ 5/100 लिखते जाइए, और जो n है बच्चों n यानी कि जो n है t टाइम यानी कि n वो है बच्चों 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए, हमेशा याद रखें बच्चों इसमें टाइम के लिए t नहीं n प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों और माइनस करें 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 100 लिखा और इसे किया, ये जब एक होता है बच्चों यहाँ से यहाँ गुणा करें, 100 एकम 100, 100 जमा 5 105/100, इधर -1। तो देखिए बच्चों इसे किस तरह से करें, अब चलते हैं आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों 100, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों 105, और इसे जब यहाँ 1 है तो आप -100 लिख देंगे और इसके बटा में करेंगे 100। एक मिनट बच्चों, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, यहाँ पे जो स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, ये इस तरह से नहीं होगा फिर, तो हम इसका अलग कैलकुलेशन करते बच्चों, यहाँ पे करते चलिए इस पे करते बच्चों यहाँ पे। तो ये आ जाता है बच्चों आपके पास कितना, यहाँ जाता है बच्चों 100, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपके पास आता है 105, कितने बार है 2 बार, ठीक है बच्चों, कितने बार 2 बार है। चाहे तो आप इसे काट भी सकते हैं बच्चों, कैसे काट भी सकते हैं, ना चाहे तो ना काटें, तो यहाँ लिखिए 105 बटा कितना 100 गुणा 105/100। तो देखिए बच्चों आगे इससे घटाना है बच्चों 1, यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसके अनुसार हम करें, 2 बार है तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों 2 बार लिखा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए बच्चों ये 2 बार है, इसलिए हमने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे देखिए 105/100, इसको हमने 1 बार 2 बार लिखा बच्चों, ठीक है, आगे -1 इसी के आधार। तो देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे 100 रखेंगे, और इसे बच्चों आप क्या करें इस तरह से करें बच्चों, कितना 105 को या तो आप गुणा कर लें, ईजी रहेगा, अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए, 105 गुणा 105, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से रखा, इसके बटा में आपका देखिए गुणा करना है, तो ये हो गया बच्चों आपको कितना, देखिए कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 आ गया -1। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप दो सॉरी बच्चों इसे आगे भी करेंगे, यहाँ पे 100 लिखा, और यहाँ पे देखिए बच्चों 105 गुणा 105, और ये ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और नीचे देखेंगे बच्चों, अब जब ये इधर करते हैं बच्चों, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए आप क्या चीज़ है, हज़ार, कितने बच्चों 10,000 है यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप 10,000 लिखें, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी 10,000 करें, ठीक है बच्चों। अब चलते आगे, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट लेंगे, इन दोनों को गुणा करें बच्चों, किस तरह से 105 से गुणा करें, 5 पंजे 25, और 2 5 एकम 5, यहाँ काटा 0 0 0, 2 बार काटे, और 105 एकम 105, तो देखिए बच्चों 5 2 5 5 10 और 11, ये आया बच्चों आपके पास कितना, यहाँ पे कितना है बच्चों आपके पास 11025, और इसके बटा में क्या है बच्चों आपका 100, तो देखिए बच्चों 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, तो आपके पास आ जाता है बच्चों कितना 110.25। तो देखिए बच्चों ये जो फार्मूला होता है बच्चों आपका, जो क्या किसका फार्मूला था बच्चों, CI हमने डायरेक्टली निकाला, एक ही बार फार्मूला इस्तेमाल किया, ठीक है बच्चों, ये हमने फार्मूला एक ही बार में इस्तेमाल किया। इंग्लिश में इसे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इसे आप देखें यहाँ पे इंग्लिश में इसी फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, इसे करेंगे बच्चों किस तरह से, C.I इक्वल टू P इंटू 1+R माइनस P, इस तरह से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, या फिर P इक्वल टू 1+R, यानी कि यहाँ पे n लगाए बच्चों n-1, इस तरह से भी आप इस फार्मूला को प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। फार्मूले कुछ नहीं होते बच्चों, ये जो है ना अपने आप से बनते हैं। देखिए बच्चों आपने शायद इस तरह का फार्मूला देखा नहीं होगा, जहाँ तक मेरा यकीन है कि भाई आपने ऐसा देखा नहीं होगा, ये मैं बच्चों यहाँ पे आपको करते करते अभी ऑनलाइन जस्ट ये बन रहे हैं बच्चों अपने आप से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं बच्चों।
इस तरह से, यानी कि दोनों ही फॉर्मूले जो है आपने सीधा डायरेक्ट सी आई निकाला, वरना आपको सी आई निकालने के लिए ना बच्चों आपको पहले ए निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? ए। उसके लिए फॉर्मूला आपको निकालना, ए मतलब अमाउंट, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है बच्चों क्या? 1 + आर, जिसे बच्चों आप आज तक पढ़ते आए हैं क्या? पी इक्वल टू 1 + r/100। आप ये पढ़ते आए हैं बच्चों आज तक फॉर्मूला, या यानी कि ऊपर एन, यहाँ पे भी एन, ये आप पढ़ते आए हैं, या फिर आपने इस तरह से पढ़ा होगा इस फॉर्मूले को, P इक्वल टू 100 + r/100। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से ना पढ़ें बच्चों, क्योंकि आर आपको पता है बच्चों, आर किसे कहा जाता है? धर को बच्चों हम क्या कहते हैं? आर। आर यानी कि इसका मतलब जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, ये वो होता है RATE, रेट। ठीक है बच्चों, जो कि दर हमारी कितनी थी? हमने ली थी बच्चों कितनी? 5%। तो देखिए बच्चों, दर कितनी है? 5%, यानी कि आर कितना है? 5%, यानी कि जहाँ आर लिखा है वहाँ 5% लिखना है। तो आर की जगह में अगर आप यहाँ 5% लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, 1 + 5%, तो बच्चों क्या आप इसे ऐसा लिखना क्या गलत रहेगा बच्चों? 1 + 5/100 है ना बच्चों। तभी बच्चों अगर हम इसे सॉल्व कर लेते तो आता है बच्चों ये कितना? 100 + 5 बटा कितना? 100। ठीक है बच्चों, और जो ये फॉर्म आती है ना बच्चों, इसी चीज़ को बच्चों आपके जो फॉर्मूले में बच्चों इस तरह से बना के दिए बच्चों, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है बच्चों। ये इस तरह से डिफाइन होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि आर की जगह में आप आर नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक है, आप इसे इस फॉर्मूले को इस तरह से प्रयोग करें, और जब आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो बच्चों आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपको, जब आप ये निकाल लेते हैं। देखिए अब इसे कैसे निकालेंगे हम? हमारा जो ए है और पी कितना था? 100 था बच्चों, और 1 जमा, और यहाँ आर कितना बच्चों? 5/100 लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे वर्ष कितना था बच्चों? 2। ठीक है, अब आगे चलते बच्चों, इसके करते हैं बच्चों 100, और यहाँ पे आता है बच्चों 100 जमा 5/100 और इसका स्क्वायर। तो आगे करते हैं बच्चों, इसे अगले पेज में करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है, तो ये बनता है बच्चों आपके पास 100 गुना, ठीक है बच्चों, 105 बटा यहाँ पे 100 और यहाँ पे स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों कि आपको 100 लिखना है और गुना करना है 105 को बच्चों, 105/100 गुना 105/100 आपको 2 बार लिखना है। तो देखिए बच्चों, इनको गुना कर लीजिए। चलो 100 से 100 काट लिया, इन दोनों को गुना करें। तो देखिए गुना करके बच्चों आपने पहले गुना किया था, हम पहले वाला ही गुना देखेंगे तो देखेंगे कहीं तो हमने गुना किया, यहाँ किया बच्चों गुना, ये गुना किया, यह है हमारा बच्चों कितना? 11,025। तो हम लिखेंगे बच्चों ये कितना आया हमारा? 11,025 बटा कितना? 100। ठीक है बच्चों, 2 दशमलव के बाद, सॉरी 2 अंक के बाद, यानी कि दो हम क्या करेंगे बच्चों? 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास आने वाला है बच्चों कितना? 110.25। ये क्या आया बच्चों हमारे पास? ए। और पीछे क्या निकाला था बच्चों मैंने आपके लिए? पीछे निकाला था बच्चों मैंने आपके लिए ये निकाला था बच्चों मैंने आपके लिए, ये थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है बच्चों। ये आपका जो है ना बच्चों, ए का जो है 105 और ये कट गया, तो यहाँ पे आया 1000। अच्छा 1000 में से, अच्छा ठीक ठीक, यानी कि ये आया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा बच्चों मैं मिस्टेक कर गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका आया था बच्चों कितना? दशमलव आपको अभी नहीं लगाना है। ये देखिए बच्चों, ये आया था आपका विदाउट दशमलव, जब इनको गुना किया तो आपका आया था बच्चों 11,025। ठीक है बच्चों, अब ये 11,025 माइनस ये कितना? 1,000, यानी कि 10,000 आपको घटाना है, 10,000 आपको इससे घटाने बच्चों। तो आपके पास बचेगा बच्चों कितना? 1,025। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कितना बचा बच्चों? 1,025 आपके पास बचा बच्चों, और इसके बचे में बच्चों 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव गया, 10.25। ये आया था बच्चों आपके पास क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया था बच्चों आपके पास आया था पहले, जो आना था। ये हमारा थोड़ा बाय मिस्टेक गलत हो गया, इधर घटाया नहीं। तो देखिए ये आया आपका 10.25 यानी कि रुपया। ठीक है बच्चों, अब देखें इसमें डिफरेंस क्या है। ये आपके पास सी आई आया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो आया बच्चों, यहाँ पे इसमें जो आपका आया बच्चों, वो आया आपका जो हम निकाल रहे थे बच्चों, यानी कि ए, यानी कि अमाउंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ से कर रहे थे बच्चों, देखिए यहाँ देखिए कहाँ पे कर रहे थे बच्चों, ये देखो यहाँ से हम कर रहे थे बच्चों अमाउंट। ठीक है ना बच्चों, देखो P = 1 + इसकी पावर कितनी? n की जगह में हमने क्या लिखा बच्चों? 2। 100 मूलधन था और ये किया बच्चों। ठीक है, कैलकुलेट इस तरह से किया बच्चों। तो देखिए ये निकला बच्चों आपके पास ए, और P आपको पता है बच्चों क्या है? P आपको पता है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है? फार्मूला लिखना है। किसका? किसका फार्मूला लिखना है बच्चों? आपको CI निकालने का। CI निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखो, अगर आपको नहीं आते तो आप किसका निकालें? किसका फार्मूला लिखें? आप मिश्र धन का फार्मूला लिखें। ए यानी कि मिश्र धन मतलब मूलधन, यानी कि अमाउंट, सॉरी मिश्र धन यानी कि अमाउंट बच्चों। अमाउंट का फार्मूला लिखें, वो होता है बच्चों आपका क्या होता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया, वही आपका मिश्र धन हो गया। अब आपको निकालना क्या है? अभी आपने जस्ट फार्मूला लिख देना। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको पूछा गया क्या? इंटरेस्ट, पर आप लिख रहे हैं फार्मूला ये। तो देखिए बच्चों, इसे पलट दीजिए। ये क्या बनेगा? P बराबर है, सॉरी P + C.I = A। अब आपको निकालना है CI, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस है ना बच्चों, तो C.I, तो देखिए बच्चों A - P, यानी कि इस तरह से होता है। तो देखिए बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास जो CI आया बच्चों, देखिए A कितना आया? यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 110.25, 110.25, और P कितना बच्चों? आपको पता ही है P कितना है? P
पता है ना बच्चों। देखिए मूलधन कितना है हमारे पास बच्चों, पी हम क्या यूज़ करें यहाँ पे, देखिए पी हम पहले से 100 यूज़ करें। देखिए पी यहाँ पे लिखा है, पी यहाँ पे लिखा है और इसकी जगह पे देखिए हम यहाँ पे 100 यूज़ करें बच्चों, यहाँ पे भी 100, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप इससे क्या घटाएं, पी यानी कि कितना 100। तो देखिए बच्चों किस तरह से घटाते हैं, यहाँ देखिए दशमलव संख्या को आपको घटाना तो आता होगा 110.25, इससे घटाना है 100.00 जला कर दो और दशमलव 25 रखो और इधर 0 और 1 और ये खत्म। कितना आया बच्चों, 10 दशमलव क्या आया आपका जो सी आई आया ना बच्चों, वो कितना है 10.25 और ये कितना है बच्चों 10.25। ये देखिए बच्चों आप चाहे बच्चों कैसा भी करो, कैसा भी, मैंने आपको एक फार्मूला जो आपकी बुक में होता है बच्चों वो इस तरह से होता है, आपको अलग अलग करना पड़ता है। पहले आप ए निकालेंगे, फिर जो ए है ना बच्चों, ए है उससे पी घटा देंगे और आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो मैंने फार्मूला बताया बच्चों, वो मैंने एक कंबाइंड फार्मूला बताया कि आप इसे इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, एक साथ भी आप इससे इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये फार्मूला ए का, ये क्या है पी, ये क्या है सी, बात खत्म, ठीक है बच्चों। ए इसी तरह से निकालते हैं बच्चों और ये, ठीक है बच्चों। जो ये फार्मूला लिखा है बच्चों, ये देखिए क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला है, ये देखिए बच्चों सी आई निकालने का फार्मूला। देखिए अगर आपको नहीं आता है फार्मूला तो आप मिश्र धन का लिखिए पी प्लस सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई और इंटरेस्ट तो आई या सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ एस डॉट आई, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसी से आपको सी आई निकालना है। तो देखिए बच्चों ए का फार्मूला लिखिए, आपको ए का फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा बच्चों। देखिए 3 साल के लिए तो 3 साल, तो देखिए ये इसका फार्मूला जो होता है बच्चों, ये होता है देखिए सी डॉट आई। इसका जो फार्मूला था होता है पी इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर में एन यानी कि ईयर, और आगे जो पी होता है, पी तो आपको पता है बच्चों क्या होता है, ये क्या होता है प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में मूलधन मूलधन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, मूलधन हिंदी में कहा जाता है बच्चों, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, पी से बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों, मेरा सपोर्ट करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।